ठीक बाबू, कल हम लोग पाई लेके बनाए थे, आंसर आ गया था, आज पाई काट दिए तो नहीं आ रहा, 200 भाग जा रहा है, तो ये मतलब पाई को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हुआ 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए तो, पढ़िए तो। देखो बाबू क्या बोल रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन पर आरोपित है। देखो बहुत आसान है, ठीक है। दो को बेलन है, कितने बेलन है बाबू? दो बेलन, ठीक है। ध्यान से सुनो बाबू, एक बेलन ये, ठीक, और इस पे एक और बेलन है बाबू, ठीक है बाबू, इस प्रकार है, ठीक ना। अब हमें ये बोल रहा है कि ऊंचाई 220 है, इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू? 220, और इसका जो डायमीटर है 24 है, ठीक है बाबू, सेंटीमीटर में है। छोटा वाला जो है उसका कितना होगा? ऊंचाई 60 है और त्रिज्या 8 है, ठीक है बाबू, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आगे हमसे बोला जा रहा है बाबू, लोहे के स्तंभ का बना हुआ इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है। पाई का वैल्यू बता दिया कि 3.14 लेना है। पाई का वैल्यू कितना लेना है बाबू? ये हमें बता रखा है कि भाई पाई का जो वैल्यू है ना वो 3.14 लेना है। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू ध्यान से सुनोगे, यहाँ हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, दो फिगर बने हुए हैं, एगो बड़ा बेलन और एगो छोटा बेलन, ठीक है बाबू। तो हमें पूछ रहा है कि इसका वजन 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका वजन 8 ग्राम हो जाता है। कितना बाबू? 8 ग्राम। तो टोटल का वजन कितना है? टोटल का वजन कितना है? ठीक है बाबू, तो हमको निकालना पड़ेगा बड़े बेलन का आयतन प्लस, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? हम लिख लेंगे क्या? कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब बाबू वजन, है ना, बराबर क्या लिखेंगे? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का एकदम आराम से समझना बाबू। अगर बड़े बेलन का आयतन लेंगे है ना, तो इसको बड़ा से लिखते ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रेडियस अलग है दोनों का, हाइट भी अलग है, ठीक है। इधर देखो बाबू, तो क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो पाई का पाई बड़ा ले रहे हैं तो बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, कोई दिक्कत होगा? प्लस छोटा वाला ले रहे हैं तो पाई है ना, छोटा आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से सुनो, क्या पाई पाई कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया? बड़ा आर स्क्वायर एच प्लस छोटा आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से सुनोगे, क्या इसको आप बैठा देने पे कर पाओगे? हमें बोला कि पाई का वैल्यू कितना लेना है बाबू? पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ ले लेंगे 3.14। अच्छा बाबू, बड़ा का रेडियस अगर ये बाबू 24 है तो ये डायमीटर है ना, व्यास है, तो त्रिज्या आधा होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं बउआ? 24/2 गुना 24/2, ठीक है। मैं भी अगर पॉइंट में चल जाए इसलिए हम लोग बटा में ले लिए, 2 बार इसलिए लिए क्योंकि क्या है? स्क्वायर इनटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 220 प्लस छोटा का रेडियस कितना है? छोटा का रेडियस कितना है बाबू? 8 है ना, और इसकी हाइट कितनी दे रखा है? 60। क्या कर पाओगे? चलो बाबू जल्दी सुनता रहो।
क्वेश्चन नंबर ले लो, उसको पॉज कर दो। 22 का अगर टेबल 4 बार पढ़ेंगे 88 आया, 88 का 8 लिखे, हाथ में 8 रख गया, फिर 22 चौक 88 बाबू, और 8 96 हो गया, तो 9 हाथ में रख गया, 9 में 22 एकम 22 और 9 31 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, 31। गिफ्ट एक है बाबू, इसका तो हम क्यों रखे, दे दो इसको, कोई दिक्कत? ठीक है बाबू, ध्यान से सुनना। अब यहाँ देखो 6 का टेबल तो सभी को आता है, 6 चक 24 का 4 हो गया, बाकी हाथ में 2, 6 चक 36 और 2 38 हो गया बाबू। क्या इसका गिफ्ट है? आप क्या करोगे, दूसरे का गिफ्ट दे दो ना मेरे भाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप लोग गलती क्या करते हो, सबको लिख के 144 गुना 220 ओकरा करते रहते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इधर देखो, ध्यान से समझना। अब इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, 0 0 0, 4 8 4 12, बाकी हाथ में 1, 8 और 6 14, 14 और 1, बाकी हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 बकिया 5, इधर कितना बाबू 3, सही है। इंटू कितना था बाबू 3.14। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अभी आंसर नहीं है, हम बाबू फिगर मिटा दें, इधर फिगर से कोई इश्यू नहीं है ना, इधर देखोगे। अब देखो बाबू, अभी भी हम इसको गुना नहीं करेंगे, एट लास्ट में करेंगे, ठीक है? क्यों? अच्छा बाबू, जो हम निकाल क्या रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, और जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आता है। हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, ये जो निकल रहा है ये पूरा लोहा का निकल रहा है, जो स्तंभ बना हुआ था उसका, है ना? और हमें क्या बता रखा है कि भाई, कि अगर 1 सेंटीमीटर हम लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, तो उसका जो है ना 1 सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम वजन हो जा रहा है, ठीक है बाबू? 1 सेंटीमीटर अगर लोहा लेंगे, समझ लो छोटा सा, है ना, तो उसका वजन कितना हो जा रहा है 8 ग्राम। तो टोटल का वजन कितना होगा? अच्छा बाबू ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ कि अगर इस ढक्कन का वजन 200 ग्राम है, कितना बाबू? मान लेते हैं कि 200 ग्राम है, इस छोटा सा ढक्कन का, तो अगर हम पूरा मार्कर निकालेंगे तो केजी में चला जाएगा, ऑब्वियसली चला जाएगा। अच्छा बाबू, तो 1 ग्राम का 1 सेंटीमीटर का जो है 8 ग्राम है, तो पूरा अगर बेलन का निकालेंगे तो केजी में जाएगा, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है बाबू, इसको देखो क्या करेंगे, 3.14 इंटू 35520, कोई दिक्कत बाबू? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, इंटू 8 कर ले। हाँ या ना बोलो, कर ले 8, क्योंकि ये तो टोटल का आ जाएगा डायरेक्टली, है ना? 1 सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम, तो टोटल का इतना आ जाएगा बाबू। अच्छा, ये ग्राम है तो किस में बदल लेंगे, केजी में, जस्ट अभी बता रहे थे, कोई दिक्कत बाबू? देखो 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में कट गया, ठीक है बाबू? अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, चलो इसको भी पॉइंट में हम ले लेंगे, ठीक है बाबू? कैसे? यहाँ 25 है। अच्छा, तुम लोग स्मार्ट थोड़ा सा बनोगे कैलकुलेशन में, इधर देखो बाबू, 3.14 इंटू 3552 हो गया होगा, है ना? अब इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, और 25 से डिवाइड करना है, ठीक है बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हम डायरेक्ट पॉइंट बैठा दें कि पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है बाबू? तो एक काम करते हैं, पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना? कोई दिक्कत? आपको हम डिवाइड करने नहीं देंगे, यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको ये करते हैं कि ये हम डिवाइड करना ही नहीं देंगे, ठीक है? अब क्यों नहीं करने देंगे, केवल आप लोग मल्टीप्लाई कर पाओगे। चलो कर लेते भाई, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 1 3 दूनी 1 7, गुना कितना 3.14, ठीक है बाबू? यहाँ तक आ गया। अब डिवाइड 25, ठीक है? लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे इसको। केवल इसको मल्टीप्लाई कोई किए हो क्या? केवल आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो, आपको हम डिवाइड नहीं करने देंगे।
हाँ नहीं नहीं नहीं, केवल मल्टीप्लाई करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है बाबू, डिवाइड करने नहीं देंगे, डिवाइड करने नहीं देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर भी 2-3 क्वेश्चन है बाबू, काफी कैलकुलेटिव है, पॉइंट में है, तो थोड़ा पॉइंट वाला प्रॉब्लम कर में भी कर सकता है। अच्छा एक काम करते, इतना भी लॉन्ग क्यों जाए, इतना भी लॉन्ग नहीं जाओगे, थोड़ा सा और शॉर्ट करे, थोड़ा सा और शॉर्ट, आ गया आंसर, गुना किए हो। अच्छा वो इतना भी लॉन्ग नहीं जाते, इसको 2 स्टेप यहीं से हटा देते हैं। नहीं नहीं भागा, भागा वाला भी बताएंगे हम, अगर बोले कि नहीं बिना भागा दिए आंसर ला सकते हैं, ठीक है तो ले आएंगे, ठीक है बाबू, लेकिन हम बोलते नहीं, यहाँ भी इसको हम रहने देते ताकि आप वापस हम आपको बता सके, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, जो काम क्रिया करते हैं यही करते हैं, गुना यहीं से कर लेते हैं, ठीक है बाबू। इधर देखोगे, अगर हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पचे 40 और 1 41, 8 पचे 40 और 4 44, 8 तिया 24, 24 और 4 28, इसको गुना केवल कर लो बाबू, ठीक है, ये 0 केवल काटेगा, ठीक है, इसको केवल मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया है, नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कितना है बाबू, 89,22,624, ये आया बाबू, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे बुआ, और 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 1-2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, नीचे कितना है 100 है, हाँ या ना बोलो, आंसर तो आ चुका है, आ चुका है, क्या 89 पॉइंट समथिंग जा रहा है, हाँ कितना जा रहा है आंसर, 892.26, कंफर्म। देखो बाबू, ये 2 जीरो है ना, तो 2 को दशमलव और इधर कर दो, 2 जीरो है ना बाबू, 2 को अंक दशमलव यहाँ कर देंगे, कुछ नहीं करना है, 892 लिख लिए, 2 जीरो है बाबू, तो 2 डिजिट और आगे इधर बढ़ जाएगा, ठीक है, 0.2624 kg, ठीक है बाबू। अब यहाँ का बात कर लेते हैं कि यहाँ बिना डिवाइड करे कैसे लेंगे, यहाँ भी वही करने वाले हैं। आपका कितना आया था बाबू, कैलकुलेशन बताओ, हाँ हाँ सेम आया होगा, 22,30,656। अच्छा बाबू, क्या पॉसिबल है कि ये आंसर यहाँ आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि किसमें इस हमको क्या करना है, ठीक, कोई दिक्कत बाबू, ध्यान से सुनो, यहाँ के आंसर आएगा, अब कोर्स आएगा, ठीक है। मुझे ये बताओ 25 में जो है 0 लेके आना है, किस में आएगा, 4 में आएगा। 25 में अगर 0 लेके आना तो 25 चौके 100 होता है, 4 में आ गया, देखो आंसर आपका आ गया है, ठीक है। 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 2 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 को 0 आएगा, 2 अंक के बाद आ गया। अब ये कैसे हुआ इसको भी सिखा देते बाबू, आप लोग यहाँ तक उतार लो, ठीक है। 24 कहाँ देख रही बाबू, कहाँ देख रही है,
हाँ? इधर पॉइंट के बाद 2 अंक लिया है वो, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। बाबू कंफ्यूजन है कहीं? किसी को कंफ्यूजन, कोई बच्चा को? बाबू अगर समझ में आया कैलकुलेशन यहाँ से देख के कर लो, बाद बाकी खुद से छोटा छोटा जो कैलकुलेशन है खुद से करो। कितने क्वेश्चन और बचे बबुआ? एक गो की 2 गो बचल है? एक गो है ना? अच्छा, बोल रहा है कि एक शंकु है, एक शंकु है बाबू, तो हम बना लिए शंकु। और ये जो शंकु है ये अर्धगोला, गोला पे रखा हुआ है तो रख दिए अर्धगोला, ठीक है। वो टेढ़ा बन गया लगता है ना, सीधा बनाते हैं। अब तो कुछ हद तक सीधा हो गया, ठीक है बाबू। अर्धगोले पे आरोपित है, ठीक है बाबू। अब हमें ये बता रखा है कि इसकी ऊंचाई जो है बबुआ, इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ ले लें, इसके सामने ले लेते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई 120 है, 120 सेंटीमीटर, ठीक। शंकु का किसका है बाबू? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले शंकु में सम्मिलित है। शंकु का है बाबू, ये जो 120 किसका बता रखा है? शंकु का बता रखा है, ठीक है। इसकी हाइट बता रखा है 120, ठीक है बाबू। और इसकी त्रिज्या 60। भाई अगर ये 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अगर बाबू शंकु का रेडियस 60 है, इसका मतलब इसका भी रेडियस कितना होगा? 60 ही होगा, है ना। अगर दोनों समान आकार का है तो दोनों का रेडियस एक हो जाएगा, कोई दिक्कत? जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पे आरोपित है, इस ठोस में को पानी से भरा हुआ एक लंबवृत्त बेलन इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन में तली में स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 180 है। ध्यान से सुनो लोगों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक काम करो ना, आप इसको एक बेलनाकार में डाल दो, यानी सिलेंडर में डाल दो, ठीक है बाबू। सिलेंडर में डाल दिए, और इस सिलेंडर जो है हुआ है ना, इसका जमीन पे टच कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 180 है। कितना हुआ? 180। इसकी हाइट 180 है, किसकी? बेलन की, ठीक है बाबू। लेकिन रेडियस जो है बाबू सबका सेम है, कितना है? 60। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, जाहिर सी बात है कि अगर ये बेलन है और इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें अगर हम ये जो भी है शंकु डालेंगे तो क्या पानी बाहर आएगा? अफकोर्स आएगा, कोई शक है क्या? नहीं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है बाबू, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई मान लो कि कोई बर्तन है, ठीक है, बर्तन है, उसमें दूसरा बर्तन रखेंगे तो पानी तो कुछ तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो जो पानी बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है बाबू। तो हम लिखेंगे क्या? बेलन, सॉरी शेष बचे पानी का आयतन, यही तो हमसे पूछ रहा है
है ना बाबू। तो शेष बचे पानी का आयतन, तो पानी था किसमें, बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि बेलन में था, बेलन का आयतन। ठीक है बाबू। अच्छा बेलन में हम लोग क्या डाल रहे हैं, ये वाला भाग पूरा डाल रहे हैं, हाँ या ना बोलो। ठीक है, शंकु और अर्धगोला डाल रहे हैं, तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो पानी घटेगा कि नहीं घटेगा, तो यहाँ घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, कोई दिक्कत बाबू। ठीक है, और डाल क्या रहे, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, और भी कुछ है प्लस, ये क्या है बाबू, शंकु का आयतन। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। तो बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस अर्धगोला का क्या होता है बाबू, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक, प्लस शंकु का बाबू पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत बाबू, कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना। अब देखो बाबू, अगर हम यहाँ से निकालेंगे ना तो केवल दो चीज बाहर आ सकता है, एक आ सकता है पाई और एक आ जा सकता है आर, ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा बाबू। हाँ स्क्वायर आ जाएगा, है ना, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बाबू, निकाल दे, कॉमन ले लें, तो पाई कॉमन गया, आर स्क्वायर आर क्यूब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर निकाल गया, यहाँ क्या बच गया बाबू, एच। अच्छा एच माइनस, यहाँ क्या बच गया बाबू, 2/3। अच्छा यहाँ कितने आर थे, 3, 2 को बाहर गया, बचा के एगो, बीच में क्या बाबू, प्लस, कोई दिक्कत। और यहाँ समझना बाबू, लेकिन यहाँ अगर हम निकालेंगे तो इस प्रकार निकालना पड़ेगा बाबा, क्योंकि ये अलगे हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, क्योंकि ये साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो ये दोनों जुड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ ब्रैकेट लगा दें और एक छोटा सा ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, ठीक, ताकि कोई कंफ्यूजन। यहाँ बाबू 2/3 बच गया, यहाँ आर बच गया, प्लस का प्लस लिख लिए, यहाँ क्या बच गया 1/3, पाई तो चल गया था, है ना बाबू, और क्या बच गया एच। ये एच को हम बड़े से डिनोट करते हैं, ये छोटे से, ताकि आपको पता चल जाए। कोई दिक्कत बाबू, कोई कंफ्यूजन हुआ क्या। हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन था, निकाल दिया। ठीक है बाबू, यहाँ जो बच गया बड़ा एच बच गया, बीच में बचा माइनस। ठीक है, अब देखो एक्चुअली हम इसको एक साथ रख सकते थे, लेकिन बाबू ये जुड़ा हुआ है, तो मतलब जुड़ा हुआ तो यहाँ जुड़ेगा, और अगर इसको ब्रैकेट में यहाँ नहीं रखेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, है ना, क्या होगा, घट जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है क्या, वापस समझा रहे हैं। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लिए बाबू, ताकि अगर हम ब्रैकेट हटा दें, है ना, ब्रैकेट हटा दें और ब्रैकेट हमने यहाँ डाल दें, तो इसका मतलब क्या है ना कि ये प्लस में और इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ेगा और ये घट जाएगा, जो आंसर से भाग जाएगा। ठीक है, और वास्तविक में हम देख रहे हैं कि ये दोनों जुड़ा हुआ है ना बाबू, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। कोई दिक्कत। पाई का वैल्यू बाबू 22/7, रेडियस तो 60 है। अच्छा बाबू, यहाँ जो है हाइट, कितनी हाइट है 180 माइनस, यहाँ बाबू 2/3 इंटू 60 प्लस 1/3 इंटू इसकी हाइट बाबू 120। ठीक, कोई दिक्कत बउआ, क्या सॉल्व कर पाओगे कि कर दे। चलो इधर देखो, यहाँ से यहाँ कितने बार में 20 बार में, यहाँ से इधर 40 बार में। ठीक है बाबू, तो मेरे पास बचा क्या 22/7 गुना 60 गुना 60, है ना। इधर देखो बाबू 180 माइनस, है ना बुआ, इधर 20 और 40 कितना हो गया 60। कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। हाँ ये 40 है ना बुआ, सॉरी 20 दूनी 40 और 40। ठीक है बाबू, 22/7 गुना 60 गुना 60, है ना। ठीक है बाबू, 180 में क्या तो डायरेक्ट लिख देते हैं 100। कोई दिक्कत बाबू, कैलकुलेशन कर पाओगे। देखो
22 गुना 36,000, ये पूरा खत्म। ठीक है बाबू, भागा क्या 7, कोई दिक्कत? उतारो, हाँ उतारो, कोई दिक्कत है, आंसर आएंगे जाएगा, कोई शक नहीं है। हाँ बाबू, 80 कहाँ से आएगा बाबू? 20 दूनी 40 हो गया, प्लस 40 इधर, 40 40 80 हो गया। ठीक, बाबू हम आपके सामने हैं, बोर्ड आपके सामने, अगर आपको समझ में आ गया खुद से आप करने का कोशिश करो। ठीक है, आ जाएगा 100% आ जाएगा बाबू, कोई शक नहीं है। 1 पॉइंट के बाद नहीं कोई इशू बाबू। 7 into 1000 कैसे किए? मीटर क्यूब है ना बाबू, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन देखें, 100% आएगा बाबू, मुझे पता है 100% आएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, मिटा दे इसको, कोई उतार रहा है क्या? इधर मिटाएं, इधर क्या बाबू, एकदम आएगा। अब भागा नहीं देने आ रहा है तो हम नहीं कर सकते। चलो बाबू ध्यान से सुनोगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है ना बाबू। हल्ला नहीं, बिल्कुल हल्ला नहीं। क्या बोले बाबू, ध्यान से समझोगे। एक गोलाकार कांच का बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जाने वाले पानी का मात्रा ज्ञात करें। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन में आयतन 345 मीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ठीक है बाबू, समझोगे? 1 मिनट बच्चा, ध्यान से समझोगे, एकदम आराम से समझना बाबू। बाबू उपोष्ट है क्या? देखो बाबू, ठीक है, हम बना लिए। अब इसको बेलनाकार जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। क्या ये घड़ा आकार हो गया? ठीक है बाबू, इसका डायमीटर दे रखा है ये वाला 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, इसकी हाइट दे रखा है कितना? 8 क्या? और इसकी रेडियस है कि डायमीटर है? रेडियस नहीं, डायमीटर कितना? 2 है। ठीक है बाबू। अच्छा, आप देख पा रहे हो यहाँ 2 फिगर बच रहा है ना? एक बन रहा है गोला, पूरा गोला बन रहा है, और दूसरा एक बेलन बन रहा है। क्या बन रहा है बाबू? बेलन। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो हम लिखेंगे, क्या बोल रहा है, आंतरिक, हाँ बोल रहा पाई का वैल्यू बाबू 3.14 लेना है। ये हमें दे रखा है कि पाई का जो वैल्यू है ना 3.14 लेना है। ठीक है, ये हमें बता रखा है। ठीक है बाबू, तो हमें यहाँ 2 चीज दिखाई पड़ रहा है, एक बेलन का आयतन ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे? ठीक है बाबू, हाँ वृत्त लग रहा है।
बस घुमा दिए, हो गया। नीचे से भी खींचते हैं, हो गया। कोई दिक्कत? इधर देखो, तो ठोस का आयतन बराबर लिख लेते हैं, ठोस का आयतन। क्या आप लोग बता पाओगे किसका आयतन लेंगे सबसे पहले? बेलन का, किसी का भी ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है बाबू। बेलन का आयतन, अब प्लस किसका बाबू? गोले का, है ना। इधर देखो बाबू, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। गोले का बाबू? ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ एक ही चीज कॉमन है, वो है पाई, बाद बाकी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका डायमीटर अलग है, सब कुछ अलग है ना बाबू। तो हम केवल पाई को बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया? आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्या बचेगा? 4/3 आर क्यूब, यही ना बउआ। पाई का वैल्यू बता रखा है बाबू 3.14, है ना। अच्छा बाबू ध्यान से समझना, ये हम किसका ले रहे हैं? बेलन का। तो बेलन का रेडियस जो है ना, तो यहाँ 2 है, तो डायरेक्टली हम 1 कर दें, कोई दिक्कत बाबू? है ना, r बराबर d/2 होता है बुआ, तो 2 भागा 2 बोले तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ कितना ले लेते हैं? 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं, इंटू h कितना हुआ? 8 प्लस 4/3। रेडियस कितना बाबू? यहाँ ले लेते हैं रेडियस, है ना बाबू। अच्छा ध्यान से सुनो, इसको जो है नहीं पॉइंट में मत लिया करो, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कैलकुलेशन फंस जाता है ना। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? कहेंगे कि यहाँ ले सकते हैं 8.5 कितने बार लिखना है? 8.5/2 इंटू 8.5/2। कोई दिक्कत बाबू? चलो ठीक है। अच्छा 3.14 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 4/3, है ना बाबू। अच्छा कटेगा, काट दें, खत्म। और 1 मिनट बाबू, 1 मिनट रुकोगे, 1 मिनट रुकोगे। इसको फिलहाल, है ना, 4.25 ठीक है बाबू। इधर देखोगे 8 5 13 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बाबू। अभी इसको देखो गुना करते हैं। इधर देखो बाबू, आप लोग को क्लास में सिखाए थे, क्या इस 85 इंटू 85 दिख रहा है फिलहाल? हाँ या ना बोलो। और 5 का स्क्वायर सिखाए थे आप लोग को कि जब भी 5 रहे तो अपने मन से कितना लिख लो? नहीं रे बाबू, ठीक है बाबू, 25। 5 रहेगा तो अपने मन से 5, 8 है तो 1 बढ़ जाओ, 8 को 9 से गुना करो। सिखाए थे क्लास में कभी? हाँ या ना बोलो। तो यहाँ क्या हो गया बाबू, डायरेक्टली हम ये दोनों के बदले क्या लिखेंगे? 72 25 गुना कितना? 4.25। अच्छा देखते हैं, देखो बाबू यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है? यहाँ 1 1, कोई दिक्कत बाबू? अच्छा देखते हैं कि क्या कटेगा 7 3 से, 7 और 5 12, 12 और 4 16, नहीं कटने वाला है। 4 2 6, 6 और 5 11, नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला है बाबू। मतलब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। यानी सबको क्या करना पड़ेगा? गुना करना ही पड़ेगा। कर पाओगे? यहाँ कुछ नहीं तो भिन्न का जोड़ करना ही पड़ेगा, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत? जल्दी से उतार लो, उतार लो। हाँ